तालिबान ने कह दिया है कि तुर्की जो है वो भी यहाँ से निकल जाए। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी या बाकी जगहों पे हम उसको नेटो ही कंसिडर करते हैं, तुर्की को अलग से कोई मुल्क कंसिडर नहीं करते अफगानिस्तान में। अच्छा, अब ये बयान बड़े अजीब से मौके पे आया है तालिबान की तरफ से। एक तो इस्लाम को इसमें नुकसान पहुंचाने का है, इस्लाम को डिवाइड करने की, जो पहले डिवाइडेड है उसको डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। कोई गैर मुस्लिम मुल्क नहीं, एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इस्लामी मुल्क तुर्की जो कि मौजूदा हालात में एक स्टेटस बन गया है आम मुसलमान की आवाज का। ऐसे में अफगानिस्तान के तालिबान के सामने इसका जिक्र आना भी एक खौफनाक बात है। बहुत स्मार्ट अमेरिका प्ले कर रहा है। तालिबान ने तुर्की को एक बड़ा झटका देते हुए साफ साफ तुर्की से कह दिया है कि अमेरिका की तरह आप भी अफगानिस्तान से निकल जाओ, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगन अपने को मुस्लिम देशों का मसीहा समझने लगे थे। उनको लगता था कि पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा और तालिबान के हाथों उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। क्या है पूरा माजरा, आइए सुनते हैं। एक बात हुई कि तालिबान ने कह दिया है कि तुर्की जो है वो भी यहां से निकल जाए। तुर्की को भी हम यहां पे बेसिस उनके जो तर्जुमान है उनका ये मैसेज आया है कि जी नेटो के सारे मुल्कों की बात हुई थी तो टर्की भी उसी में है, तो टर्की भी फिर दोहा का जो 2020 का माहिदा था उसकी तुर्की भी पाबंदी करे और वो भी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी या बाकी जगहों पे हम उसको नेटो ही कंसिडर करते हैं, तुर्की को अलग से कोई मुल्क कंसिडर नहीं करते अफगानिस्तान में। अच्छा, अब ये बयान बड़े अजीब से मौके पे आया है तालिबान की तरफ से। यानी इसका मतलब ये है कि जो टर्की अब अच्छा, एक तो ये हुआ, दूसरा ये कि आर्म कंसर्न्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, उन्होंने कहा है कि 1 मिनट ठहर जाए ना, मतलब हमारा फड्डा है, हमारा और अमेरिका का फड्डा है, नेटो का। यहां से निकल गए ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इधर उधर बाकी मुल्क सारे चले गए, तो अब टर्की जो बात करेगा तो मतलब ये टर्की नेटो के बिहाफ पे कैसे रुक रहा है यहाँ पे? मतलब हमारे साथ जो माहिदा हुआ था अमेरिका का वो अलग था, तो उसमें तो ये कहीं भी नहीं था ना कि टर्की रुकेगा, ये कौन नहीं रुकेगा, तो फैसला हम करेंगे। तो तालिबान ने टर्की के उस बात को रिजेक्ट कर दिया जो टर्की की तरफ से बात हुई थी। अच्छा, टर्की की तरफ से अभी कोई ज़ाहिर वजाहत नहीं हुई। मेरा ये ख्याल था कि शायद टर्की ने पहले तालिबान से बात की होगी, लेकिन तालिबान का ये कहना है कि टर्की ने हमसे बात नहीं की और हमारे अफगानिस्तान में कैसे जो है वो कोई भी नेटो का मुल्क रुक सकता है। दुनिया इस वक्त यानी कैसे, मतलब आप इसको देखें अगले चंद रोज में, 4-5 रोज में आपके सामने चीजें खुल के सामने आएंगी। अफगानिस्तान पे क्या पॉलिसी है, फिर ये जब खत्म होगा ना सारा, फिर मुल्कों के ऊपर प्रेशर्स आएंगे कि अच्छा आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। बहुत स्मार्ट अमेरिका प्ले कर रहा है। ये ज़हन में रखें कि जो तुर्की है वो भी नेटो ममालिक का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है, और जो हमारे तैयब उर्दगान साहब हैं वो मुस्लिम उम्मा के लिए जो एक जज्बा और दर्द रखते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ख़ास तौर पर तुर्की फ़ौज के हवाले करने का ख़ास मकसद ये है। इसकी रीज़न ये है, जो काबुल का एयरपोर्ट है वो नकलो हरकत में बहुत अहम है, ये अफगानिस्तान में दाखिल होने का वाहिद महफूज रास्ता है। इस तक गैर मुल्की अफवाज की रसाई ना होने से अफगान दारुल हुकूमत तालिबान के ज़ेर कंट्रोल में ये आ जाएगा। बहरहाल ये मौजूदा रिपोर्ट में तो बात की जा रही है, लेकिन ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया जानती है कि तालिबान की पेशकदमी जारी है, किसी भी वक्त तालिबान काबुल में कब्जा कर सकते हैं, खासतौर पर जैसे ही अमरीकी फ़ौज वहाँ से निकलेगी, वहाँ से तो उसने डेफिनेटली निकलना भी है, तो तालिबान के कब्जे में तो उन्होंने आना ही आना है। तो ऐसे में एक इस्लामी मुल्क की फ़ौज को दूसरे इस्लामी मुल्क की फ़ौज के साथ देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो असल फ़ौज है वो तो अफगान तालिबान है, बाकी तो वो उनकी नेशनल गवर्नमेंट आर्मी जो है, नेशनल आर्मी, वो जो उसका एक किरदार है वो आपके सामने ही है। तो आप दुनिया की एक पावरफुल तरीन जो आर्मी है यानी तालिबान, उनके मुकाबिल आप टर्किश आर्मी को, जो कि तैयब उर्दगान जिनको हेड कर रहे हैं, उनको लाके खड़ा करेंगे, तो ये एक गैर मामूली इक़दाम होगा, साजिश होगी, जिसको मेरे जहाँ तक ख्याल है उसे किसी भी सूरत कबूल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दुनिया का जो एक पावर ब्लॉक्स बदल रहा है उसमें पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, ये जो ब्लॉक बन रहा है, उस ब्लॉक में रहते हुए अमेरिका का ये मुतालबा तुर्की के लिए मानना नामुमकिनात में से है। लेकिन ये चल रहा है अगेन,
ऐसे में अब एक तो इस्लाम को इसमें नुकसान पहुंचाने का है, इस्लाम को डिवाइड करने की, जो पहले डिवाइडेड है उसको डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। कोई गैर मुस्लिम मुल्क नहीं, एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इस्लामी मुल्क तुर्की जो कि मौजूदा हालात में एक स्टेटस बन गया है आम मुसलमान की आवाज का। ऐसे में अफगानिस्तान के तालिबान के सामने इसका जिक्र आना भी एक खौफनाक बात है और तुर्की की फौज वहां डिप्लॉय होगी और तुर्की की फौज क्या अफगानिस्तान के तालिबान पर अपनी गन चलाएगी, गोली चलाएगी, और क्या अफगानिस्तान के तालिबान तुर्की की फौज पर गोली चलाएंगे? तो यह मुमकिन बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन इस्लाम को आपस में टकराने के लिए, मुसलमान ममालिक को आपस में टकराने की जो अमरीकी ये घिनौनी साजिश है, किसी सूरत कामयाब नहीं होना चाहिए। और मैं वंस अगेन, इसमें पाकिस्तान का अपना किरदार है, ये सारा कुछ अपना है, लेकिन अगर मिसाल है कोई किसी गलतफहमी में आ जाता है, चाहे तुर्की ही क्यों ना हो, तो वो यकीनन एक गलतफहमी है। अफगानिस्तान के तालिबान एक जीत को यकीनन किसी को अपनी झोली में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। जो अफगानिस्तान के तालिबान हमसाया अपने ममालिक यानी, और जो हमसाया नहीं है उन ममालिक को भी वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका को आपने अड्डे नहीं देने, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने अफगानिस्तान के अंदर चाहे कोई मुस्लिम मुल्क की ही फौज क्यों ना हो उसको आकर काबुल में अपनी मनमानी या मर्जी करने देंगे? यकीनन ऐसा नहीं है। मुस्लिम दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो किसी दूसरे के फटे में टांग जरूर अड़ाते हैं, चाहे उनका मतलब हो या न हो। उनमें से एक देश है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दुगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों महत्वाकांक्षा भी पाल रखे हैं कि वे पूरी मुस्लिम दुनिया का चौधरी बन जाए, पर चौधराहट की कुर्सी पर सऊदी अरबिया जो बैठा हुआ है वह लूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां तक तुर्की की बात है, वह कुछ हद तक समझ में आती है कि चूंकि तुर्की की आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक है और नेटो का मेंबर होने के कारण तुर्की अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान की न तो अर्थव्यवस्था अच्छी है और न वह अमेरिका का सहयोगी है। वह कर्ज के लिए जाकर चीन के गोद में बैठ गया है। फिर अगर पाकिस्तान भी मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने का ख्वाब पाल ले तो फिर अल्लाह ही मालिक है। इन दोनों के फटे में टांग अड़ाने की करिश्माई कारनामा को अगर आप थोड़ा पीछे जाकर इतिहास में झांक कर देखें तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर के मसले पर 56 मुस्लिम देशों में से यही दोनों देशों के लोगों ने भारत के विरोध में आवाज़ उठाई थी। अन्य किसी मुस्लिम देश ने भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था और कहा था कि यह भारत का अंदरूनी मामला है या पाकिस्तान और भारत का मामला है, दोनों मिल बैठकर इसको सुलझाएं। पर दोनों ने अपने अपने स्तर पर आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर दूसरा मसला आप देख सकते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान का जब फड्डा पड़ा तो इन लोगों ने आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। कारण केवल यह था कि आर्मेनिया एक ईसाई संपन्न देश था और अजरबैजान चूंकि वहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक लोग रखते हैं। इन दोनों की सीमाएं डायरेक्ट वहाँ नहीं मिलती हैं, फिर भी उन दोनों के फड्डों में इन लोगों ने टांग अड़ाया। फिर तीसरा मामला आप देख सकते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल का जब फड्डा पड़ा और आपस में झगड़ा हुआ तो इन लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन शुरू कर दिया, इस कारण कि फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं और इजराइल में यहूदी रहते हैं। तो इन दोनों की यह आदत है कि दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाए, और यही काम उन लोगों ने अफगानिस्तान में भी करना चाहा। लेकिन अफगानिस्तान में मसला कुछ दूसरे प्रकार का है, क्योंकि वहां दोनों पक्ष, जो अफसर गनी की चुनी हुई सरकार है और उसके खिलाफ जो विद्रोही गुट लड़ रहा है तालिबान, और दोनों मुसलमान हैं। यह चाहते थे कि उनकी बात वहाँ सुनी जाएगी, और चूंकि दोनों मुसलमान है तो उनकी बात वहाँ और गंभीरता से सुनी जाएगी और उनको पंचायती के लिए ये लोग जरूर मानेंगे। और उसी बल के आधार पर तुर्की ने वहाँ पर अपनी फौज रखने की कोशिश की, ताकि दोनों फौजों के बीच जो दोनों गुट लड़ रहे हैं, अफसर गनी और तालिबान दोनों गुट जो लड़ रहे हैं, उनमें वह सुलह समझौता करेगा और काबुल के हवाई अड्डे की रक्षा भी करेगा। लेकिन तालिबान ने साफ साफ कह दिया कि अपने काम से काम रखो, तुर्की को अपने मामले में दखल देने की वे इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की भी यही हालत है। वह भी चाहते थे कि तालिबान की सरकार जब बन जाएगी तो वह भी तालिबान को अपने इशारे पर नचाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी समय समय पर वह धमकी दिया है। और सबसे जो रिसेंट धमकी है वह अमेरिका के अड्डे को लेकर है। अमेरिका
से कुछ पैसा लेकर पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर एक हवाई अड्डा अमेरिका को दे दे, लेकिन तालिबान ने कहा है कि आप यह मत समझिए कि हम आपके साथ वार्ता करते हैं तो आप अमेरिका को अड्डा देंगे तो हम चुप रहेंगे। आपका भी वही हाल होगा जो दूसरे देशों का होता है, इसलिए आप भी अड्डा न दें। तो इन दोनों देशों की चौधराहट को तालिबान ने ख़त्म कर दिया है। विश्वास है कि ये लोग अपने अपनी औकात को समझेंगे और अपने मामलों में दखल देंगे, न कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।